वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। क्लैरिटी हमारी लाइफ में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारी ख्वाहिश होती है कि चीज़ें टाइमली हमें क्लियर मिलें ताकि हमें डिसीजन लेने में आसानी हो। और आप जब इकॉनमी से रिलेटेड और ख़ुसूसन स्टॉक एक्सचेंज जैसे वॉलेटाइल बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं तब की इसकी इम्पोर्टेंस मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है क्लैरिटी की। क्योंकि अगर रीसेंट सिनेरियो की बात करूं, जस्ट टू कोट एन एग्जांपल, तो वी आर नॉट क्लियर और सिचुएशन की क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि क्या कोरोना की सेकंड वेव आएगी नहीं आएगी। क्योंकि इसी फेयर ने पिछले हफ्ते यूके में 50 बिलियन पाउंड वाइप आउट कर दिए स्टॉक मार्केट के बिज़नेस में, और ऐसे नज़र आ रहा था हर जगह। और इसके अलावा इसी को अगर बात को आगे बढ़ाएं तो यूएसए में जो एक सरप्राइज़ ऑयल इन्वेंट्रीज़, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ बढ़ी हैं कंजम्पशन कम होने की वजह से, उसकी वजह से इंटरनेशनली क्रूड ऑयल भी पिछले हफ्ते में हमें $36-37 तक नीचे जाता हुआ नज़र आया। आल्दो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वापस आ गया। और इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या जीआईडीसी की पेमेंट्स फर्टिलाइज़र प्लेयर्स इजीली कर देंगे गवर्नमेंट को? ये बात मैं पिछले 1-1.5 माह से उठा रहा हूँ और मैंने सारी कंडीशंस भी एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें डाली थी कि ये कंडीशंस माइंड में हैं उनके फर्टिलाइज़र प्लेयर्स के। और इवन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो भी कंडीशनल है, उसमें भी कंडीशंस हैं कि गवर्नमेंट ये एक्सपेंसेस करेगी ऑलरेडी जो जीआईडीसी की पेमेंट्स कलेक्ट कर चुकी है उनको लेके, तो फिर हम ये आगे पेमेंट करेंगे। अब वही इशू पिछले 2 दिन पहले फर्टिलाइज़र प्लेयर्स ने सामने रख दिया गवर्नमेंट के कि पहले ये एक्सपेंडिचर्स करें फिर उम्मीद रखें कि हम इंस्टॉलमेंट्स देंगे। और इसके अलावा आईपीपीज़ को अगर देखें तो आईपीपीज़ ने भी मना कर दिया है एमओयूज़ को साइन करने से, और जो एमओयूज़ साइन हो चुके हैं इनको बात को आगे बढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने से। आईपीपीज़ की तरफ से बात आई है कल एक कि जब तक गवर्नमेंट सर्कुलर डेट्स क्लियर नहीं करती जो कि 2.1 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुके हैं, और इसी वजह से आईपीपीज़ बड़ी अच्छी अर्निंग्स के बावजूद डिविडेंड नहीं पे कर पा रही, तो उस वक्त तक फर्दर कोई एमओयू साइन नहीं होंगे और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई कुछ दिन पहले कैप्को को लेके, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट की साइड बताई, जो गवर्नमेंट के हल्के बात कर रहे हैं कि हम $120 पे रखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन होगा डॉलर का रेट, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी थी, कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट में, क्योंकि लोग न्यूज़ पे नज़र रखते हैं, मुझे कहा कि डॉलर रेट 166 होगा और 50% कैपेसिटी चार्जेस होंगे। लेकिन गवर्नमेंट के हल्के ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर सही सिचुएशन सामने आएगी, क्लैरिटी आएगी। तो जीआईडीसी की मैंने बात की, जीआईडीसी की बात ये है कि जीआईडीसी प्लेयर्स ने, फर्टिलाइज़र प्लेयर्स ने गवर्नमेंट के सामने अब ऑफिशियली डिमांड रख दी है कि आपने जो पिछले 3-4 साल में जीआईडीसी के नाम पे ऑलरेडी हमसे पैसे कलेक्ट किए हैं, ये तो पुरानी पेमेंट्स थी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा है कि पे करें, तो जो ऑलरेडी आप कलेक्ट कर चुके हैं वो आपने कहाँ स्पेंड किए हैं। क्योंकि ये जीआईडीसी की तो पेमेंट इसलिए थी, गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए था, तो उस पर अगर आपने कोई पेमेंट्स किए तो हमें बताएं, अगर नहीं की तो करना स्टार्ट करें, फिर हम इंस्टॉलमेंट का सोचेंगे। इससे पहले ये लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं गवर्नमेंट से कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाएं, इसको 10 साल की, 2 साल के बजाय ये 2 साल की बनती है ना 24, इसको 10 साल की पेमेंट्स बनाई जाए। और वो अपनी जगह कुछ ठीक भी थे, उनके ऑलरेडी लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं काफ़ी एफएफबीएल की तरह, उसके तो बहुत ज़्यादा, और बाकियों पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना था। तो वो गवर्नमेंट ने फिर टाइम मांगा था, फिर कुछ जवाब नहीं आया, तो उन्होंने अब ये दूसरी बात सामने लेके आए हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर जो प्रॉपरली अब ऑफ टेक कर रहा था, बड़ा अच्छा जा रहा था, उसमें भी थोड़ी उसकी ग्रोथ हैम्पर होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि थिन गैस सप्लाई हो रही है, गैस सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, लोड शेडिंग हो रही है गैस में, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये भी ज़रा कॉशियसली टेक्सटाइल सेक्टर को देखिएगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की एक थी कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 89 ड्रग्स थी, उनकी लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी बढ़ा दी है कीमतें, इजाज़त दे दी है कीमतें बढ़ाने की,
तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो थी, जो आप तक पहुंचानी थी, वो JIDC की और IPPs की थी। JIDC की पेमेंट्स इतनी आसानी से नहीं देंगे, ये तो गवर्नमेंट शुक्र करे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्योंकि अगर ये सिर्फ पहले की तरह हाई कोर्ट का होता तो कई साल और गुजरते। ऑलरेडी कई साल ये अपने फीट ड्रैग कर चुके हैं इस केस पे, तो फर्टिलाइज़र प्लेयर्स, तो ये फिर कई साल और गुजरते स्टे लेने में और इन चीज़ों में। ये अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अथॉरिटी क्योंकि है नहीं, तो इनकी मजबूरी है इस फैसले को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इतनी आसानी से नहीं देंगे, कंडीशनल फैसला है, और ये वक्त गुजरने के साथ इस पर क्लैरिटी आएगी। IPPs पे भी वक्त गुजरने के साथ क्लैरिटी आएगी, तो चीज़ें फिर ही क्लियर हो सकेंगी। साजगार इंजीनियरिंग 30% बोनस दिया है। अभी हमने देखा था तकरीबन 6 माह पहले इन्होंने राइट इशू भी किया था, बोनस भी आ रहा है, और इसकी डिमांड बड़ी हैवी है। अपर लॉक लगेंगे और इसका फ्यूचर, क्योंकि लोगों को ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक रिक्शा का फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो टाइम गुजरने के साथ ये चीज़ें भी सामने आएंगी। लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही फ़ायदा देती है। इसमें भी राइट शेयर्स वालों को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा। 70 रुपये से लेके अभी 200 के करीब का जंप था। ये भी एक हम्बल सजेशन थी कि 200 रुपये लॉन्ग टर्म टारगेट था, तो ये 195 तक हो आया था, फिर 170 160s में हमने फिर देखा। आज जब 30% बोनस की न्यूज़ आई तो फिर हमने अगेन देखा कि अपर लॉक लगा हुआ था। तो इस पे भी आने वाले दिनों में बात करेंगे, साजगार इंजीनियरिंग को भी लेके। थैंक यू वेरी मच।